एक गांव में मंजीत कहकर एक लड़का रहा करता था। उसके पिता के पास आम की बहुत बड़ी बगिया थी, जहां खूब सारे आम उगते थे। वहीं मंजीत के घर में हर सुख सुविधा थी और वो बड़ी ही खुशी से रहा करता था। लेकिन एक दिन अचानक से मंजीत के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मंजीत पर आ जाती हैं और वो बखूबी सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करता है। बेटा, तुझे ये चोट कैसे लगी? माँ, काम करने में इतना तो लग ही जाता है ना, और अभी तो सीजन आने में समय है, तब तक कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना ही होगा ना। हाँ बेटा, जाने कैसे बीतेगा अब। सब सही हो जाएगा माँ, तुम टेंशन ना लो। वहीं मंजीत को गांव में एक ढाबे में नौकरी मिल जाती है और वो वही काम करने लगता है। लेकिन उसका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो उसे ढंग की तनख्वाह भी नहीं देता था, जिस कारण उसे घर चलाने में काफी दिक्कत आ रही थी। ये क्या बेटा, इस बार भी महीने का बस 500 रुपए? हाँ माँ, मैं काम छोड़ दूंगा तो वो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मजबूरी में मैं वहाँ काम कर रहा हूँ बस। अरे कुछ नहीं, 1 महीने में सीजन आ जाएगा, फिर हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सही कहा माँ आपने। वहीं 1 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आम भी बड़े अच्छे उग जाते हैं। लेकिन जब मंजीत बाजार में आम बेचने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि इस बार आम का दाम उतना अच्छा नहीं आया है। बेचने पर नुकसान ही नुकसान था, मुनाफे की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आज बाजार गया था, क्या दाम है आम का? माँ, इस बार हमारा नसीब बहुत ही खराब है शायद। बाबा थे तो सब अच्छा था, उनके जाते ही पनौती आ गई है। चिंता ना कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वहीं मंजीत डिसाइड करता है कि आम को वो बेच देगा, भले ही उसे लॉस हो। और जब वो मंडी जाने लगता है तो अचानक से एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है। क्या भाई, देखकर नहीं चलाते बनता क्या? अरे माफ करना, गलती से हो गया भाई, चलो मैं पट्टी करा देता हूँ तुम्हारी। फिर रजत मंजीत को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी पट्टी करवा देता है। चलो भाई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो, इतना ही बहुत है। तभी वो देखता है कि एक मोटा सा पेशेंट डॉक्टर से लड़ रहा होता है। कैसी बात करते हो डॉक्टर साहब? आपका कहना है कि मैं शुगर वाली चीज छोड़ दूं, वरना मेरी डायबिटीज के कारण मौत भी हो सकती है। देखो, कितना भी पैसा लगे, मेरी बीमारी दूर करो, मुझे मीठा खाने से मत रोको, समझे ना? वरना झोला छाप डॉक्टर बताकर केस कर दूंगा तुम पे। मेरा बेटा लॉयर है, लॉयर। भाई साहब देखो, अगर ठीक होना है तो शुगर तो छोड़ना ही होगा। तभी भानु को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से लड़ने लगता है। ये सब देख रहे मंजीत को एक आइडिया आता है। भाई साहब, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। अरे जो भी हो, जो भी पैसा लगे लगाओ, लेकिन शुगर और तला भुना छोड़ने को मत कहना। मेरे साथ चलो भाई साहब। फिर मंजीत भानु को अपने साथ ले जाता है और फिर पके मैंगो से स्लाइस बनाता है। फिर रतालू और स्लाइस से फ्रेंच फ्राइज बनाकर भानु को देता है। वाह, ये तो लाजवाब हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं यार ये तो। ये तुमने कैसे बनाया? ये मेरे बाग में उगे राइप मैंगो के स्लाइस से बना हुआ है, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। वहीं भानु स्लाइस फ्रेंच फ्राइज खाके बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मंजीत को नोटों की गड्डी थमाता है। अब से तुम रोजाना मुझे ये खिलाओगे। जिसके बाद स्लाइस फ्रेंच फ्राइज देखकर वहां और भी लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी मजे से फ्रेंच फ्राइज का हेल्दी और स्वीट वर्जन खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इस तरह कुछ ही पल में मंजीत की लाइफ ही चेंज हो जाती है। वो स्लाइस फ्रेंच फ्राइज बेचकर खूब पैसे कमाता और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगता। 6 टायर साइकिल चोर। एक गांव था रोचकपुर। वहां भोला नाम का एक आदमी रहा करता था। भोला केवल दिखने में ही भोला था, वो बहुत ही ज्यादा शातिर था
और वो चोर भी था। भोला गांव में चोरी करके चोरी के सामान को गांव के बाहर ले जाकर बेच दिया करता था। एक दिन की बात है। देख भाई, तेरे भाई ने एक आईफोन लिया है। दिखा तो। अरे हाँ, ये तो आईफोन है, लेकिन इसका आधा सेब कहाँ गया? गवार कहीं का, ये इसका लोगो है। सेब कोई खाया नहीं, ये पहले से ही कटा हुआ है। गवार हूँ, मूर्ख नहीं। अरे लाख रुपए का झूठा मोबाइल लेकर घूम रहा है, जब वो झूठा ही है तो क्या फायदा? मेरा मोबाइल झूठा नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। इस तरह दोनों में बहस छिड़ जाती है कि तभी वहां तीसरा व्यक्ति यानी कि भोला आकर चुपके से सोहन का मोबाइल चोरी करके ले जाता है और उसे गांव के बाहर बेच देता है। वहीं सोहन का सारा शक मोहन पर जाता है और दोनों की दोस्ती टूट जाती है। ऐसे ही एक दिन एक औरत गले में ढेर सारे सोने के गहने पहनकर जा रही थी कि तभी, अरे अरे भाभी जी, इतना सारा गहना पहनकर कहाँ जा रही हो? मेरी दीदी की बेटी की शादी है, वहीं जा रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं आपके पति का मुंह बोला दोस्त। भाभी जी, गांव में इतना गहना पहनकर मत घूमा करो, गांव में काफी डकैत वकैत हैं। एक काम करो, ये गहना इस पोटली में रख दो, गांव के बाहर पहुंचते ही मैं आपको ये दे दूंगा। वैसे उन्होंने कभी आपका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आपने मेरी इतनी फिक्र करी, वही बहुत है। फिर सलोनी अपने गहने एक पोटली में करके भोला को दे देती है और गांव के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। वहीं भोला गहने लेकर फरार हो जाता है और बहुत देर करने पर भी जब भोला वहां नहीं आता तो सलोनी को समझ में आ जाता है कि उसके गहने अब चोरी हो गए हैं और वो पछता कर रह जाती है। फिर एक दिन गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं और चोर खुलेआम घूम रहा है। गांव वालों, अब आप ही बताओ कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। वहीं गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और सभी अलग अलग आइडियाज देने लगते हैं, लेकिन सरपंच को सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। कुछ ऐसा बताओ जिससे चोर आसानी से पकड़ में आ जाए। चोर पकड़ने वाले को हम खजाने में से 20% देंगे। वहीं उस गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे स्कूल का प्रोजेक्ट मिला था। सब अपने अमीर माता पिता से कहकर अच्छे अच्छे व्हीकल लेकर कंपटीशन जीत जाएंगे। क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि बहुत यूनिक हो और किसी ने सोचा ना हो, जिससे मेरे कंपटीशन जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर छोटू को एक आइडिया आता है और वो कबाड़ से 4 व्हील लेकर अपनी 2 पहिया साइकिल को 6 पहिया साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। वाह, ये कितनी प्यारी दिख रही है। बस इसकी सीट को ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका देता हूँ, क्योंकि ये बार बार निकल जाती है। और छोटू सीट पर ग्लू डालकर उसे सुखाने के लिए छोड़ देता है और अपने घर में सोने के लिए चला जाता है। वहीं आधी रात में भोला चोरी करके जब वापस घर जा रहा होता है कि तभी उसे वहां 6 टायर वाली साइकिल दिखती है। अद्भुत, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। अगर ये साइकिल मेरे पास होगी तो मैं इससे और भी आसानी से चोरी करके भाग सकता हूँ। फिर भोला सीढ़ी लगाकर चोरी के गहने को साइकिल के पीछे सीट पर रखता है और खुद साइकिल पर बैठकर उसे चोरी करके ले जाने लगता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां साइकिल से उतरने की वो लाख कोशिश करता है, लेकिन छोटू के द्वारा सीट पर लगाए गए घम से भोला उसमें चिपका ही रह जाता है, जिस कारण वो रात भर कंटिन्यू साइकिल चलाता रहता है। वहीं सुबह सभी गांव वाले भोला को 6 टायर साइकिल चलाता देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे ज्यादा हैरान उसके पीछे सोने चांदी की पोटली देखकर होते हैं। और इस तरह गांव का चोर पकड़ा जाता है और छोटू को गांव के खजाने का 20% एक इनाम के तौर पर मिलता है। साथ ही उसके 6 टायर साइकिल की भी गांव में बहुत प्रशंसा होती है।